हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का एक्सरसाइज 11.3 और क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। तो बच्चों यहाँ पर एक हमें सर्कुलर कार्ड शीट दिया गया है जिसमें से दो सर्कल 3.5 एंड 3.5 के टू सर्कल्स हमने उसमें से काट के निकाल लिए हैं और एक रेक्टेंगल निकाला है जिसका लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ये जैसा कि हमें इस फिगर में बना के उन्होंने दिखाया हुआ है, दो सर्कल और एक रेक्टेंगल उन्होंने रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद हमें पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, और हमें बताना है कि ये जो बाकी का शीट बचा है वो कितना बचा है, ये तीनों चीजें इसमें से निकालने के बाद। तो बच्चों सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारा जो एरिया था टोटल वो कितना था, ठीक है ना। तो चलो इसे हम करते हैं सॉल्व। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सर्कल का एरिया निकालने का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमें लेना है 22/7, 22/7 और आर हमें दिया हुआ था रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो इंटू 14 इंटू 14, 7 1 7 और 7 2 14, तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 28, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 और ये 22, 2 8 जा 16, 16 का 6, 2 2 जा 4 और 1 5, मतलब ये भी आ जाएगा 56 ही, तो ये हो जाएगा 6 6 और 5 11, 1 यहाँ कैरी और ये हो जाएगा 616। ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा पूरा शीट है उसका एरिया हमारा कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से क्या किया है, हमने दो सर्कल काटे हैं, तो चलिए हम उनका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स, एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कुलर शीट, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू, फिर एरिया ही निकालना है वो भी स्मॉल सर्कुलर शीट का ही निकालना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इसका रेडियस कितना दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था 3.5 सेंटीमीटर। जो हमने दो स्मॉल सर्कल निकालना है उनका रेडियस हमें दिया हुआ था 3.5 3.5 और 3.5, ठीक है। यहां पर ये 2 क्यों लिखा गया बच्चों, यहां पर ये 2 लिखा गया है, दो सर्कल्स का निकालना है हमें, दो छोटे छोटे सर्कल्स का, इसलिए यहां पर 2 लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसे करते हैं फाइंड। इसे आप डिवाइड कर दीजिए, 7 5 से होता है 35, तो 0.5 टाइम्स में ये एक 3.5 तो कट जाएगा। उसके बाद हम इसे कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो चलिए देखते हैं, पहले तो ये हो जाएगा 44 इंटू 3.5 इंटू 0.5, ठीक है बच्चों। तो हमें ये तीनों करना है मल्टीप्लाई, तो 3.5 इंटू 0.5, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 5 5 25, 5 3 15, 16 17, ये चलिए यहाँ कट कर देते हैं जीरो लगाने की जगह, जीरो और ये भी जीरो, तो हो जाएगा 571 डेसिमल 2 डिजिट के बाद, ठीक है। फिर इसमें हमें मल्टीप्लाई और किसका करना है, 44 का करना है, तो चलिए हम 44 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 29 और 30 हो जाएगा, 30 का 0 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7, ठीक है। तो 0 0 7 दिया जाएगा, 0 ये 7 ये 7 डेसिमल 2 डिजिट के बाद। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें से एक रेक्टेंगल भी निकालना है, तो चलिए हम रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल लेते हैं।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो L हमारा दिया हुआ था हमको 3 सेंटीमीटर और B दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया निकल आएगा वो क्या निकल आएगा? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद हमें पूछा गया है, लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे फाइनली पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो बच्चों आप यहां देख सकते हो हमारा टोटल एरिया निकल के आ गया 616 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स का एरिया निकल के आ गया 77 सेंटीमीटर। हमारा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब हमारे पास टोटल एरिया इतना है उसमें से हमने तीन चीजें काट के निकाल ली, 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल। तो हम टोटल एरिया में से इन तीनों को कर देंगे माइनस। तो जितना एरिया हमारे पास बचा है वही तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है ना? तो चलिए हम इसे कर देते हैं माइनस। तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो सर्कुलर शीट है वो कितनी बची है। तो लास्ट हमारा जो फाइंड होगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ठीक है। तो देखिए 616 माइनस, अब हमें यहां पर 77 और 3 दोनों को हम पहले कर देंगे ऐड। तो 77 प्लस 3। ठीक है ना? तो 616 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों? 80 हो जाएगा। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम आपको माइनस करके भी दिखा देते हैं। माइनस 80 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6, यहां से माइनस करेंगे ये हो जाएगा 5, यहाँ पर 11। ठीक है। 11 माइनस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा? 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।